श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 मार्च 2024 से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं, मतलब कि रंग भरा त्योहार शुरू हो रहा है। और इसी होलाष्टक के या इसी रंग भरे त्योहार का जो पहला सोमवार होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा, विशेष और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दोस्तों इस सोमवार को हमारे पास भगवान शिवजी को प्रसन्न करने का एक बहुत बड़ा मौका रहता है। और इस रंग भरे त्योहार का ये होलाष्टक का जो पहला सोमवार पड़ रहा है वो 18 मार्च 2024 के दिन पड़ रहा है। तो दोस्तों, सोमवार के दिन किए जाने वाले 3 सबसे सरल और आसान उपायों को हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। गुरु जी ने अपनी कई कथाओं में शिवलिंग में अलग अलग तरीके से जल अर्पित करने से अलग अलग फायदे मिलते हैं। उसी श्रृंखला का यह उपाय है जिसमें हम आपको 2 प्रकार से जल अर्पित करके बताएंगे और उनसे आपको क्या लाभ मिलता है, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आपको सोमवार के दिन कहाँ पे दीपक देने से आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, घर में बीमारियां नहीं होती है और घर में किसी के कोई भी कार्य अटकते नहीं है, बल्कि सभी कार्य पूर्ण होते चले आते हैं। यह दीपक आपको आज शाम को सोमवार के दिन प्रदोष काल में लगाना है। आप कब दीपक लगा सकते हैं, कहाँ दीपक लगा सकते हैं, कौन सी बाती के दीपक लगा सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं सबसे पहले शिवलिंग पे जल अर्पित करने वाले एक विशेष पाई की ओर। गुरुजी ने कहा जिनका विवाह नहीं हो रहा है, 30, 32, 34, 38, 40 वर्ष के हैं, अब रिश्ते आना भी बंद हो गए हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो आपको शिवलिंग पर एक विशेष तरीके से जल अर्पित करना शुरू करना है। इसका आपको एक नियम बनाना है कि मैं प्रत्येक सोमवार या फिर प्रत्येक प्रदोष या प्रत्येक मासिक से रात्रि में या फिर प्रतिदिन, आपको जो नियम बना सकते हैं उस प्रकार का नियम बनाएं कि मैं प्रत्येक दिन या प्रत्येक सोमवार को इस प्रकार से शिवलिंग पे जल अर्पित करूंगा या करूंगी। गुरु जी ने कहा अगर आप इस प्रकार से जल अर्पित करते हैं तो 3 माह के अंदर आपका मंगल विवाह हो जाता है। आपको जल अर्पित करने की शुरुआत में माता अशोक सुंदरी के स्थान से करना है। माता अशोक सुंदर के स्थान पर जल अर्पित करने के बाद इस जल की धार आपको शिवलिंग के ऊपर लाना है। इसके बाद यह जल पूरा आपको माता अशोक सुंदर के स्थान पर अर्पित कर देना है, मतलब आपको शिवलिंग पे सिर्फ 3 जगह जल अर्पित करना है। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, उसके बाद शिवलिंग के ऊपर और अंत में पूरा जल माता अशोक सुंदर के स्थान पर। गुरुजी ने यह एक विशेष तरीका बताया है। गुरुजी ने कहा शीघ्र विवाह के लिए, मंगल विवाह के लिए, अच्छे रिश्ते प्राप्ति के लिए आपको इस प्रकार से शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। जिस लड़का या लड़की का नहीं हो रहा वही उपाय करेंगे तो उनको शीघ्र अतिशीघ्र लाभ देखने को मिलता है, मंगल विवाह होता है। अन्यथा उनके घर का कोई सदस्य भी उनके निमित्त उनका नाम और गोत्र बोलते हुए भी इस प्रकार से शिवलिंग पे जल अर्पित करके उनके मंगल विवाह के योग बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शिवलिंग पर एक विशेष तरीके से जल अर्पित करना होता है। गुरुजी ने कहा कि आपको किसी कार्य को भोलेनाथ के सुपुर्द छोड़ना है कि भोलेनाथ अब आपको ही देखना है कि यह मैं कार्य जो कर रहा इसमें सफलता दिलाने का कार्य आपका है, मतलब आपने सब कुछ भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दिया है। आपको दुनिया में किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ भोलेनाथ के भरोसे हैं और उस कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद आपको यह जल पूरा माता सुख सुंदर के स्थान पर अर्पित कर देना है। जल चढ़ाने वाले दोनों उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना है। इस प्रकार से जल अर्पित करने के बाद आपको उस कार्य के लिए निकल जाना है, आपको निश्चित सफलता होती है। आप यह उपाय रोज कर सकते हैं और रोज उस कार्य के लिए निकल सकते हैं, या फिर कोई विशेष कार्य है तो आप किसी विशेष दिन करके भी यह उपाय उस कार्य के लिए निकल सकते हैं। बस वो कार्य को करते समय और उपाय को करते समय आपको भगवान का नाम अवश्य लेना है, भोलेनाथ के भरोसे रहना है और अपने कर्म करना है। आपको सफलता निश्चित प्राप्त होती है। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की। और अगर घर में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, तो आपको सोमवार के दिन 3 दीपक का एक नियम बना लेना है। यह 3 दीपक आपको शाम के समय काल में प्रज्वलित करना है।
इन 3 दीपक में कौन सी बाती रखना है? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, इन 3 दीपक में से 2 दीपक में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है और 1 दीपक में आपको गोल बाती का उपयोग करना है। आप जो एक गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करेंगे, सबसे पहले आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। इसके बाद जो लंबी बाती का दीपक है, उसे आप भोलेनाथ के मंदिर के आसपास, अगर कोई बेलपत्र का वृक्ष है, अगर नहीं है तो आपके घर में कोई बेलपत्र का पौधा है, उसके पास आपको इस लंबी बाती के दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद घर में प्रवेश करने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के पास सीधे हाथ की ओर तीसरे दीपक को प्रज्वलित करते हुए घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। इस प्रकार से 3 दीपक का आपको नियम बनाना है। घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है, ना घर में कभी रोग होते हैं। बेलपत्र में और भोलेनाथ के मंदिर में दीपक लगाने से आपको यह लाभ प्राप्त होता है। इन उपायों को आप इस सोमवार से करना शुरू कर सकते है। दीपक वाला नियम आप प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं। आपको घर में सुख समृद्धि देखने को मिलेगी, सुख शांति देखने को मिलेगी। यह दीपक वाला उपाय आपसे अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत ही जल्दी पूर्ण होगी, क्योंकि आप इस उपाय को रंग भरे सोमवार के दिन करने वाले हैं। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।